किस आधार पर आप ये बात कर रहे हैं, कानूनी या नैतिक आधार पर? जब आप कहते हैं कि पब्लिक फंड नहीं है, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तो आप पब्लिक से जो है मांग कैसे रहे हो? आप हैं, जाके प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, गृह मंत्री को देखना चाहिए। अरे जिस गुजरात मॉडल का ढोल पे के चांद पे रख के तुमने पूरी दुनिया को पागल बनाया, ये जो मीडिया, तुम्हारा गोदी मीडिया और ये तुम्हारे पूंजीपति लोग, इन्होंने मिलकर, तुमने सबने मिलकर जो ये दुनिया के सामने, देश के सामने, देश की जनता के सामने झूठ का आडंबर खड़ा किया, पहले उसमें जाके देखो। आप किस सफाई अभियान की बात करें? आप शौचालयों के गड्ढे गिना दिए आपको। और रही जिसकी उपलब्धि की बात करें आप, उज्ज्वला योजना की जो आंकड़े दे रखे हैं, वो आंकड़े 7 सितंबर 2019 के हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई गैस का सिलेंडर नहीं दिया गया, जिसका ये ढोल पीट रहे हैं कि 8 करोड़ लोगों को, 8.5 करोड़ लोगों को इस कोरोना के समय हमने जो है उज्ज्वला योजना के तहत जो है सिलेंडर दे दिया। ये वो नहीं है, ये उसी समय के पुराने जो सरकार थी, सितंबर जो है 2019 तक के वो आंकड़े हैं। तो ये बताओ कि देश को बेचना उपलब्धि है क्या? सब कुछ बेच दिया तुमने। प्रधानमंत्री जो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, वो पिछले 6 साल की गिना रहे हैं, यानी उसमें जो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो है जो पिछले 6 साल में, यानी पहला जो टर्म रहा 5 साल का, 2014 से 19 तक का, मैक्सिमम उसमें सारी वो चीजें गिनाई हैं। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, और चाहे जो जनधन खाते वाली हो, चाहे किसानों के जो इंश्योरेंस की बात हो, फसल बीमा की बात हो, चाहे टॉयलेट की बात हो, और जितनी भी बाकी सारी चीजें, वो सब वो गिनाई गई हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर मैं इस सारी चीज को देखूं, कोई भी एक सामान्य व्यक्ति थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेगा। आप जश्न 1 साल का मना रहे हैं, उपलब्धियां पिछले 5 साल की गिना रहे हैं, टोटल मिला के 6 साल। इसका मतलब यह है कि आपकी इस 1 साल की सही मायने में उपलब्धि कोई नहीं है। हकीकत यह है कि उपलब्धि कोई नहीं है। क्या है आपकी उपलब्धि? सरकार कहती है 370 कि हमने 370 को हटा दिया, लेकिन 370 को आपने पूरी तरह से संविधान को धज्जियां उड़ा के गैर संवैधानिक तरीके से आपने किया है। क्योंकि जो आपने वहां से रिपोर्ट मंगाई है, वो रिपोर्ट गवर्नर की थी, वहां के लेजिस्लेशन, वहां की जो विधायिका है, वो उसका प्रस्ताव नहीं था। वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू था, आपका गवर्नर था, सेंटर का था, आपने उससे कहा रिपोर्ट भेज, उसने रिपोर्ट भेज दी, जो आपने चाही, आपने उसी रिपोर्ट को कैबिनेट में पास करा के और कहानी खत्म कर दी। तो वो फैसला केवल और केवल आपका है, और आपने पूरी तरह से गैर संवैधानिक काम किया। जहां तक 370 की बात है, वो तो है ही है। वो उपलब्धियां गिनाते हैं, इसमें 2 उपलब्धियां बड़े ध्यान से सुनिए जो इस 1 साल की हैं। एक तो 3 तलाक। तो 3 तलाक का फैसला कहां से हुआ है? 3 तलाक का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। और गिनाते हैं दूसरा, राम मंदिर। तो राम मंदिर का फैसला कहां से हुआ है? सुप्रीम कोर्ट से। तो ये आपकी उपलब्धियां थोड़ी हैं। बस सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी सरकार की उपलब्धि कैसे हो सकती है? अब यहां पर जो सवाल उठता है, वो देश की न्यायपालिका पर, सर्वोच्च न्यायपालिका पर एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि ये फैसले हैं, ये मेरी उपलब्धि हैं, इसका मतलब क्या प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट किया? क्या सरकार ने जो है इतना दबाव डाला सुप्रीम कोर्ट पर, जो नजर भी आ रहा है? क्योंकि चीफ जस्टिस जो रंजन गोगोई हैं, उनको जो राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, एमपी बनाया गया उन्हें, तो उससे यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रही है, सरकार के अनुसार काम कर रही है, सरकार को खुश करने के लिए काम कर रही है। और प्रधानमंत्री का यह स्टेटमेंट इसी बात को दोहराता है, इसी बात को साबित करता है कि मंदिर का मसला आया, मंदिर का जो फैसला है वो हमने कराया मंदिर का, और जो वो 3 तलाक है वो हमारी उपलब्धि है। इससे बड़ी और मैं नहीं समझता, इस देश के लोगों को समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री ने अपने इसी खत के माध्यम से जो लिखा है उन्होंने, और जो करीब 18 मिनट का है, उन्होंने पढ़ के सुनाया है, उस पत्र से ही साफ हो जाता है कि देश की न्यायपालिका खत्म हो गई, देश की न्यायपालिका केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। ये उनकी उपलब्धि है। जो यूएपीए कानून है, जिसके तहत अब देशद्रोह के मुकदमे में
करीब 850 के लगभग जो लोग हैं, और उनमें बहुत जो लोग हैं वो लोग हैं जो सीएए, एनपीआर और एनआरसी के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगातार उठाया गया, जिसमें जो सफूरा जरगर जैसी जो 3 महीने की जो गर्भवती महिला है, जिसका कोई कसूर नहीं, जिसका दंगों में कोई हाथ नहीं, और हकीकत में दंगों में जिनका हाथ है, दंगों में जो लोग शामिल थे दिल्ली दंगों में, उन पे किसी को नहीं हाथ डाला गया, उनमें किसी को नहीं पकड़ा गया। तो ये जो है लगातार, और अभी जो नताशा नरवाल हैं और देवांगना कलिता हैं, जो 2 लड़कियां जो पिंजरा तोड़ से, ये जिनको पकड़ा गया है, और इसी तरह से मीरान हैदर जो उसके हैं, जामिया के हैं साथी, एक और साथी हैं, इस तरह से इन सबको जो पकड़ा जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें क्या इन्हें उपलब्धि में नहीं गिनाएंगे? तो ये जो यूएपीए कानून के तहत ये सारा अत्याचार किया गया, और कश्मीर में जो 370 हटाया, अभी भी वहां पर हालत यह है कि अभी पूरी तरह से खोला नहीं गया। तो इतना बड़ा अन्याय और अत्याचार किया गया, इस स्टेट को आपने यूनियन टेरिटरी बना के रख दिया, इससे उपलब्धि नहीं गिनाएंगे। और इसमें इस समय की जो बात है, इस समय में कोरोना को जिस तरह से इस सरकार ने बुरी तरह से जो हैंडल किया है, और उससे अपनी उपलब्धि गिना रही है। आप समझिए कि जिस 30 जनवरी को देश में पहला केस आया था, हकीकत में उसी दिन जो अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट है वो बंद कर देनी थी। लेकिन करती कैसे? क्योंकि जो चापलूसी करनी थी, ट्रंप की जो चापलूसी करनी थी, उसे जो बुला रखा था 25 फरवरी को जो कार्यक्रम होना था अहमदाबाद में, और आज अहमदाबाद की क्या बुरी हालत है, तो उसकी वजह से वो सब नहीं किया गया। इसी बीच में जो सरकार वो बनाते रहे, मध्य प्रदेश में जो सरकार बनाते रहे, और 23 तारीख तक वो चलता रहा, 23 मार्च तक, 24 मार्च को जो लॉकडाउन हुआ है। ये जो सारी की सारी चीजें हैं कि एमएलए को खरीदना, उनको तोड़ना, ये कांग्रेस की सरकार को गिनाना, अपनी सरकार बनाना, ये जो सारी गतिविधियां रही, शुरू से ही इस सरकार ने इसकी तरफ से बहुत ही बड़ा बेरुखी का सा उसका माहौल रहा, और बहुत ही आंख मूंद कर इसने वो किया। ये जो सारी चीजें, इन्हें क्यों नहीं गिनाती है सरकार इस उपलब्धि में, जिसकी बात करी उपलब्धि की? और इसे क्यों नहीं गिनाती है कि अब तो कोरोना संकट है, इस कोरोना संकट से पहले ही इस देश की आर्थिक दशा जो है गर्त में जा चुकी है। ये आरपीएफ की वो है रिपोर्ट, 80 लोग रेलवे में मरे हैं। ये तो 18 दिन की रिपोर्ट है। आरपीएफ कह रही है कि जो और रिपोर्ट आनी है वो तो अलग बात है, अभी नहीं कह सकते कि जो स्टेट्स आएंगे उनकी क्या हालत होगी। इन हालातों को इनको नहीं गिनाएंगे। जो मौतें हुई हैं वो रेलवे वाली, जो रेल से कट के मरे वो, जो सड़क पे चलते हुए मरे वो, जो ट्रक के नीचे दब के मर गए हैं वो, जो बच्चे मरे हैं वो, जो भूख से मर रहे हैं वो, गर्भवती महिलाएं जो पैदल चलनी है, इसे उपलब्धि में नहीं गिनाएंगे। तो ये ऐसे समय में जश्न मनाना, अपनी जो है मतलब जो घिसी पिटी चीजें हैं उनका ढोल पीटना, इस देश के घावों पर नमक छिड़कना है। आप ये बताइए कि जो उन्होंने जवाब दिया पीएमओ से, मैं सीधे पीएमओ से पूछता हूं, अगर ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो तुमने किस आधार पर यह बना दिया? किस आधार पर? और किस आधार पर तुम पब्लिक से इसके लिए डोनेशन मांग रहे हो? अपील की जा रही है ना कि पब्लिक इसमें डोनेट करे। जो इधर उधर से पैसा है वो आप डोनेट करवाने हैं ना उसमें। आपकी हिम्मत कैसे है? आप कैसे इस बात को कह रहे हैं? किस आधार पर आप ये बात कर रहे हैं, कानूनी या नैतिक आधार पर? जब आप कहते हैं कि पब्लिक फंड नहीं है, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तो आप पब्लिक से जो है मांग कैसे रहे हो? आप बहुत सीधी सीधी है कि जिस तरह से जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे उसके नाम पे 6,500 करोड़ रुपए जो सरकार ने जो इकट्ठा किया, उसमें 95% से ज्यादा जो गया सरकार के खाते में गया, यानी 6,000 करोड़ से ज्यादा सरकार के खाते में गया, बीजेपी के खाते में गया। इसी तरह से ये चीजें हैं, ये पैसा बटोरने का एक धंधा है। मैं सीधे इस बात को कहता हूं, पैसा बटोरने का एक धंधा है। इस महामारी में बेसिक चीजें आप उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जाके प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, गृह मंत्री को देखना चाहिए। अरे जिस गुजरात मॉडल का ढोल पे के चांद पे रख के तुमने पूरी दुनिया को पागल बनाया, ये जो मीडिया, तुम्हारा गोदी मीडिया और ये तुम्हारे पूंजीपति लोग, इन्होंने मिलकर, तुमने सबने मिलकर जो ये दुनिया के सामने, देश के सामने, देश की जनता के सामने झूठ का आडंबर खड़ा किया, पहले उसमें जाके देखो आप। और तुम्हारा सफाई अभियान और तुम्हारी ये सारी चीजें तब कहां जाती हैं जिस समय यह कहा जाता है कि गुजरात में मेडिकल फैसिलिटी है ही नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, आप इससे समझ लीजिए कि सरकार ने कहा
खुद ये सरकार का स्टेटमेंट है। सरकार ने जो एम्स के जो डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया, उनको और एक डॉक्टर को उनको कहा कि भाई जाके जरा वहां जाओ, उनको बताओ, उनको समझ नहीं आ रहा कि कोविड में किस तरह से हैंडल करें। तो यही स्थिति है आपकी। किस पे नाज कर रहे हैं आप? किस सफाई अभियान की बात कर रहे हैं आप? शौचालयों के गड्ढे गिना दिए आपको। और रही जिसकी उपलब्धि की बात करें आप, उज्ज्वला योजना, साइट पे जाके देखो, प्राइम मिनिस्टर की साइट पे वहां लिखो प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना। उस उज्ज्वला योजना में आपको मिलेगा कि जो आंकड़े दे रखे हैं वो आंकड़े 7 सितंबर 2019 के हैं कि 8 करोड़ से कुछ थोड़े से ज्यादा है, उतने लोगों को गैस मिली। और उनमें भी जो 75% लोग हैं, 75 या 80% लोग हैं, वो उनके पास इतना भी पैसा नहीं कि वो दोबारा जाके गैस का सिलेंडर भरवा लें। ये साइट पे है, प्रधानमंत्री की साइट पे है, जो गवर्नमेंट की साइट है उस पे, मैं अपनी तरफ से आंकड़े नहीं दे रहा हूं, ये स्थिति है। तो तुम्हें शर्म। और उसके बाद किसी भी व्यक्ति को कोई गैस का सिलेंडर नहीं दिया गया, जिसका ये ढोल पीट रहे हैं कि 8 करोड़ लोगों को, 8.5 करोड़ लोगों को इस कोरोना के समय हमने जो है उज्ज्वला योजना के तहत जो है सिलेंडर दे दिया। ये वो नहीं है, ये उसी समय के पुराने जो सरकार थी, सितंबर जो है 2019 तक के वो आंकड़े हैं। तो प्रधानमंत्री एंड कंपनी जितने भी हैं, चाहे गृह मंत्री, झूठ बोलने के अलावा दूसरा तो कहीं काम है ही नहीं। तो झूठ को आप उपलब्धि कहेंगे? लोग कहें तो कहें, हां बीजेपी क्योंकि झूठ पर ही टिकी हुई है, झूठ पर ही बन के आई है। तो ये बताओ कि देश को बेचना उपलब्धि है क्या? सब कुछ बेच दिया तुमने। ये जो तुमने 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करी, उसमें आखिरी दिन सब कुछ आपने निजी हाथों में छोड़ दिया। कोल का फील्ड छोड़ दिया, जो कोर है, कोर जो सेक्टर है हमारे, जिसमें कोल है वगैरह और भी सीमेंट है और वो सारी चीजें, वो आपने पूरी खोल दी, सब प्राइवेट हाथों में दे रहे हो, सरकार कुछ नहीं करेगी। तो ये बताओ तुम्हारी जरूरत क्या है? तुम्हें आता नहीं कि भैया मैं तो दे रहा हूं इस्तीफा, मेरी जरूरत नहीं है, सरकार की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ प्राइवेट हाथ में दे दिया। तो जब प्राइवेट है यही कराएंगे, जो भी करना है यही करेंगे, मेरी क्या जरूरत है? सरकार की कोई जरूरत नहीं, खत्म कहानी आज से सरकार और ये चुनाव खत्म। हिम्मत है क्या उसमें? और हर व्यक्ति से मैं ये कहना चाहता हूं कि पूछे हर व्यक्ति, जब सारी चीज आपने प्राइवेट हाथों में दे दी, जब सब कुछ आपने बेच दिया, एक भी चीज आपने बनाई नहीं, 56 के लगभग जो पब्लिक सेक्टर के जो उद्योग थे सब आपने बेच दिए, सब आपने पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। और बर्बाद करके अब आप उन्हें बेच रहे हैं, आपने बनाया कुछ नहीं। कैसे आप? पहली बात तो यह कि पब्लिक का जो सारा वो फंड, आप जो सारी चीजें हैं कैसे बेच सकते हैं? फिर भी आपने बेशर्मी से और तानाशाही से बेच भी दी, तो आप इसे उपलब्धि कैसे बता रहे हो? बनाना उपलब्धि हो सकती है, मिटाना कहां से उपलब्धि हो गई भाई? बर्बाद करना, आबाद करना तो उपलब्धि मैं मानता हूं, बर्बाद करना उपलब्धि कहां है? आपने इस देश की जनता को बर्बाद कर दिया।